तो 40 करोड़ देशवासियों का भला हो गया, या उनके घर में रोजी रोटी का जो जुगाड़ हो गया, उनके घर में दोनों तीनों वक्त की रोटी का इंतजाम हो गया, क्या बच्चों को रोजगार मिल गया, क्या महंगाई कम हो गई। अरे सब कुछ हुआ, देश में कानून व्यवस्था ठीक है, योगी जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, प्रदेश खुशहाल है। पत्रकार महोदय, आप अखबार पढ़ा कीजिए, डेली आप घटना देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मर्डर हो रहे हैं डेली के, और कितनी आत्महत्याएं कर रहे हैं लोग, और हर प्रदेश की स्थिति देखिए आप। कौन सी हवा में रह रहे हैं आप? नहीं, कौन से देश में रह रहे हैं? प्रदेश में खुशहाली तो है, आपको दिख नहीं रहा है। आपके हिसाब से सावन के महीने में सबको हरा हरा लगता है, तो मेरे ख्याल से आपको चश्मे की जरूरत है। पत्रकार महोदय, चश्मा बदलिए, हरा तो आपको ही नजर आ रहा है, चश्मा बदलिए अपना, तो बेहतर रहेगा। ये तौसीफ रजा जैसे देखिए, जैसे ये उग्रवादियों के ऊपर बुलडोजर चला है आपको। हाँ, उग्रवादी सिर्फ अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ और फिर कार्रवाई कर दी, अरे भाई न्यायालय किस लिए? भाई न्यायालय अगर उन्हें दोषी करार देता तो आप बुलडोजर चलाइए या फांसी पे चढ़ाइए, लेकिन ये क्या आपने अपने आप मुकदमा दर्ज किया, और मुकदमा दर्ज करने के बाद में और सीधा ऑर्डर कर दिया और जाकर बुलडोजर चला दिया। तो ये सारी चीजें सब कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष की जितनी भी कार्रवाइयां इस तरीके की, वो विपक्ष भी देख रहा है और देश की जनता भी देख रही है, और आने वाले वक्त में इस चीज का माकूल जवाब दिया जाएगा महोदय। इतना सब कुछ करने के बाद भी राहुल गांधी जी कहीं अब दिख नहीं रहे हैं, बड़े ठंडे बस्ते में चले। राहुल गांधी को देखने के लिए चश्मे की जरूरत है। आप ये चश्मा उतारिए भक्ति का और दूसरा चश्मा पहनिए, तो राहुल गांधी आपको अवश्य दिखाई देगा। राहुल गांधी जी का सवाल पूछे तो भक्ति, अरे तो किसी के भक्ति में तो आप भी तो। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। आपके सामने जो दिख रहे हैं ये है बेबाक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बेबाक जी धन्यवाद, नमस्कार। बेबाक जी, परसों 25 तारीख है और प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करने जा रहे हैं राम मंदिर का, आप इसको किस तरह देखते हैं? अब प्रधानमंत्री का अपना काम करना चाहिए। अब वो साधु महात्माओं के काम है, महात्माओं को करना चाहिए, जो धर्म गुरु हैं उनको करना चाहिए। अब मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री जी किसी रेल का उद्घाटन करना हो तो मोदी जी झंडा लेके पहुंच जाते हैं, रेल मंत्री को नहीं करने देते। अगर किसी बस का उद्घाटन करना हो तो मोदी जी पहुंच जाते हैं। अब मंदिर में अगर कोई कार्यक्रम है तो वहां भी झंडा लहराने के लिए पहुंच जाते हैं। तो मोदी जी सिर्फ और सिर्फ ऐसा समय देखते हैं कि जहां उन्हें प्रसिद्धि मिले और जहां उनका फोटो वायरल हो और मीडिया में अधिक से अधिक वो छाए रहें, और मोदी मीडिया के लिए एक मजबूत स्थिति बनाने के लिए एक मौका मिले। तो मोदी जी सिर्फ इसी पूरे खेल में लगे रहते हैं। तो आपको दिक्कत क्या है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और राम मंदिर इतना भव्य बना है उनके ना। हमें दिक्कत ये है कि और बहुत सारे काम है प्रधानमंत्री के लिए। 140 करोड़ लोगों के आप प्रधानमंत्री हैं, तो आप रोजगार दीजिए, गंगा को साफ कीजिए, बुलेट ट्रेन चलवाइए, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाइए, रोजगार दीजिए, महंगाई को कम कीजिए। तो रोजगार तो मिला है। डॉलर कितना मजबूत हो गया और हमारा रुपया कहाँ पहुंच गया, और मोदी जी क्या कहते थे, जरा अपने शब्दों को ही मोदी जी याद कर ले। अरे तो ज्यादा बेहतर होगा। तरक्की पे अगर मोदी जी मंदिर पर जाकर वहां पे झंडा फहराएंगे या और कोई काम करेंगे, भाई वहाँ बहुत सारे हमारे धर्म गुरु हैं, उन्हें उनका काम करने दीजिए। और मोदी जी जो आपको जिम्मेदारी दी गई है देश की, तो उस काम में आप करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देश में तरक्की तो हो रही, राम मंदिर बन गया, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल गया है, आपको अपनी चश्मे चेंज करने की जरूरत है? नहीं, चश्मा हमारा चेंज हो या ना हो, वो तो जरूरत होगी, हम चेंज कर लेंगे। लेकिन एक मंदिर बन जाने से क्या पूरे 140 करोड़ देशवासियों का भला हो गया, या उनके घर में रोजी रोटी का जो जुगाड़ हो गया, उनके घर में दोनों तीनों वक्त की रोटी का इंतजाम हो गया, क्या बच्चों को रोजगार मिल गया, क्या महंगाई कम हो गई? अरे सब कुछ तो हुआ, देश में कानून व्यवस्था ठीक है, योगी जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, प्रदेश खुशहाल है। पत्रकार महोदय, आप अखबार पढ़ा कीजिए, डेली आप घटना देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मर्डर हो रहे हैं डेली के, और कितनी आत्महत्याएं कर रहे हैं लोग, और हर प्रदेश की स्थिति देखिए आप। कौन सी हवा में रह रहे हैं आप? नहीं, कौन से देश में रह रहे हैं? प्रदेश में खुशहाली तो है, आपको दिख नहीं रहा है। ये आपके हिसाब से सावन के महीने में सबको हरा हरा लगता है, तो मेरे ख्याल से आपको चश्मे की जरूरत है। पत्रकार महोदय, आप चश्मा बदलिए। हरा तो आपको ही नजर आ रहा है। चश्मा बदलिए अपना, तो बेहतर रहेगा। ये तौसीफ रजा जैसे देखिए, जैसे ये उग्रवादियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है आपको। हाँ, उग्रवादी सिर्फ अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ और फिर कार्रवाई कर दी, अरे भाई न्यायालय किस लिए? भाई न्यायालय अगर उन्हें दोषी करार देता तो आप बुलडोजर चलाइए या फांसी पे चढ़ाइए, लेकिन ये क्या आपने
अपने आप मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद में और सीधा ऑर्डर कर दिया और जाकर बुलडोजर चला दिया। तो ये सारी चीजें इतना सब कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष की जितनी भी कार्रवाइयां इस तरीके की, वो विपक्ष भी देख रहा है और देश की जनता भी देख रही है, और आने वाले वक्त में इस चीज का माकूल जवाब दिया जाएगा महोदय। इतना सब कुछ करने के बाद भी राहुल गांधी जी कहीं अब दिख नहीं रहे हैं, बड़े ठंडे बस्ते में चले गए। राहुल गांधी को देखने के लिए चश्मे की जरूरत है। आप ये चश्मा उतारिए भक्ति का और दूसरा चश्मा पहनिए तो राहुल गांधी आपको अवश्य दिखाई दे। राहुल गांधी जी का अगर सवाल पूछे तो भक्ति भक्ति, अरे तो किसी के भक्ति में तो आप भी तो हैं। राहुल गांधी जी जवाब दें, बिहार चुनाव हारे। पत्रकार महोदय, हम किसी की भक्ति में नहीं है, ना ही हम किसी पार्टी में हैं। हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और जो हमें सही लग रहा है वही हम आपको बता रहे हैं और वही देश की जनता को बता रहे हैं। तो राहुल गांधी जी बिहार के चुनाव में वोट चोर गद्दी छोड़ 6 सीटें लाए, अब कहाँ चले गए हैं? 6 सीटें क्या, 6 भी नहीं आती, और थोड़ी सी बेईमानी कर लेते तो फिर 6 भी नहीं आती, फिर 0 ही आ जाती। आप एक बात बताइए, चुनाव की घोषणा हो गई और घोषणा के बाद आचार संहिता लग गई, और आचार संहिता के दौरान में अगर आप महिलाओं को सरकारी पैसा वितरित कर रहे हैं तो ये कौन सा इंसाफ है? चुनाव आयोग कहाँ सोया हुआ? चुनाव आयोग की क्या स्थिति है? चुनाव आयोग की मनोदशा क्या हो गई है? तो चुनाव आयोग तो पूछता रहा है, राहुल गांधी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? करे चुनाव आयोग और जवाब दे राहुल गांधी। भाई वाह, आप करें तो रामलीला और हम कहें तो दंगल। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। वो प्रूफ करके दिखाए ना। प्रूफ इसमें क्या है? ये तो जग जाहिर है, सबको पता है। आपको नहीं पता क्या 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में? 10,000 मदद मिली है उन महिलाओं को ताकि स्वरोजगार अपना। कब मिली है? कब, किस दौरान में मिली है? किस टाइम में मिली है? आचार संहिता के बाद मिली है ना। और आचार संहिता के अगर बाद मिली है तो ऐसा इतिहास में पहले कभी हुआ? नहीं हुआ। जो काम पहले इतिहास में नहीं हुआ वो पहली बार हुआ। तो चुनाव आयोग की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और चुनाव आयोग कान में सरसों का तेल डालकर सोया हुआ है। बस आप लोग हार जाते हो, बस चुनाव आयोग, ईवीएम, यही सब पे आप लोग रोना रोते रहते हो। ये आप कह सकते हैं क्योंकि आपको भक्ति का चश्मा लगा है। इसमें हम बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।